वेलकम टू बालाजी स्टडी ग्रुप। मैं आज लेके आया हूँ मैथ का टॉपिक परसेंटेज। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के परसेंट बेसिस पे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का 80% बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या बोलना है, क्या बोला क्वेश्चन ने, ए का 80%, ए का 80% मतलब क्या है, ए इंटू 80/100 इक्वल टू क्या लिखा है, बी का 50%, मैंने लिखा बी इंटू 50/100। अब ऐसे क्या करेंगे अपन, पहले 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो ए इक्वल टू ऐसे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका बी इंटू 5/8। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, और b इक्वल टू ए का x%, तो b इक्वल टू ए का मतलब या ऑफ मतलब इंटू x% का मतलब क्या होगा, x इंटू x/100। अब आपको पता है a की जो वैल्यू है वो कितनी है, a की जो वैल्यू है वो है b इंटू 5/8। तो आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, b इक्वल टू लिखेंगे a की वैल्यू क्या, v इंटू 5/8 इंटू क्या करेंगे आप यहाँ पे, इंटू x/100, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 800 b इक्वल टू b 5x। ओके, b से b कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर देते, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30 एंड 0। तो x इक्वल टू x, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 160, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितने परसेंट अधिक होगा। अब मैंने सबसे पहले लिखना है x एंड y, लिखा मैंने, ठीक है। अब क्या y से 25% छोटा है, मैंने बोला y 100 है तो x कितना होगा, 75% होगा। ओके, तो y 100 है, x कितना होगा, 75% होगा। डिफरेंस कितना है इनका, 25 आया, राइट। डिफरेंस कितना है, 25 है। तो अब आपको क्या बताना है, y x में कितना अधिक है। तो मैंने क्या बोला, आप क्या करेंगे, 25 मतलब जो कि डिफरेंस है इनका, अब किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 75 इंटू क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे, तो फिर 25 बन जाए 25 3 जा 75। तो अब आपके पास क्या बचा, 100/3। 100/3 क्या होगा, आप क्या करेंगे, 100/3 बचा आपके पास, ठीक है। तो 100/3 कितना हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 जा 9, फिर 10 हो जाएगा, 3 जा 9, 1/3। तो आपको क्या आ जाएगा, 33/3% आ जाएगा, राइट। इसको अपन सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या होगा करने का, वो देखते हैं अपन। देखो, अब सेकंड तरीके से ऐसे करेंगे, इसमें कितना लिखा है, ये लिखा है आपका 25%। ओके, ये समझ में आया आपको, मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया वो बेस्ट तरीका है, जो कि बेसिक्स था उस तरीके से बताया। अब मैं सेकंड तरीका बताता हूँ आपको। सेकंड कैसे करेंगे आप सबसे पहले आपने लिखा परसेंट कितना है इसमें, 25, सब 25% लिख लो, 25। अब 25% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/4, राइट। अब मैंने लिखा x एंड y लिखा, ओके, x एंड y लिखा। अब y कितना है आपका, 4 है। अब y यदि 4 है तो x कितना होगा, 4 के रिस्पेक्ट में यदि 25% देखो तो कितना होगा, 1 होगा। तो कितना हो जाएगा, ये x 3 हो जाएगा। डिफरेंस, अब मैंने देखा डिफरेंस कितने का आया, 1 का आया। ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये आपको बहुत इजी है, कैलकुलेटेड नहीं होगी। ओके, अब डिफरेंस आपने देखा कि डिफरेंस आ रहा है 1 का। आपने क्या किया, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में x की रिस्पेक्ट में कितना होगा, x की रिस्पेक्ट में क्या करेंगे आप, डिफरेंस आपको कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, x की रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, आपने 3 किया, x इंटू 100 किया। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, 1/3
कितना परसेंट होता है? 1/3 होता है सर। 33 1/3%। समझ में आया? ये दोनों ही बेहतर तरीके हैं, और मैं बोलता हूँ ये जो मैंने आपको ये तरीका जो कराया है ना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कैलकुलेटेड नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, और आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, बहुत ही ईजी तरीके से बहुत जल्दी कर पाएंगे आप। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 300 का 25% का 20% कितना होगा? अब क्वेश्चन ने क्या बोला? 300 का आपने लिख लिया, जो क्वेश्चन बोला वही करते जाना। 25% कितना होता है? 25% सर 25% को मैं अब डायरेक्टली मैं 25/25/100 लिख सकता था, बट मैं ये क्यों लिखूं? इसको पहले आप सॉल्व करना सीखो। 25% कितना होता है सर? 25% होता है 1/4, 25 बन जाए 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो 25% कितना होता है? 1/4 होता है। अब मुझे नहीं करना है ये, मुझे याद है कि 25% कितना होता है? 1/4 होता है। अब मैं 25/100 नहीं लिखूंगा। देन उसके बाद अब आपने क्या किया? 20%। अब आपको भी पता है क्या 20% सर क्या होता है? 20/100 होता है। तो 20 बन जाए 20, 25 जा 100, तो क्या हो जाएगा ये? 1/5। तो आप हमेशा इन चीज़ों को याद रखिए। इनको मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से ये बनते 1/5 1/4 क्यों लिया मैंने। बाकी आप 25% मतलब आपको पता होना चाहिए 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है। ठीक है, तो अब आपको डायरेक्टली कर देना इसको। 10 से ज़्यादा सेकंड, 10 सेकंड में आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने 5 से डिवाइड किया इसको, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 एंड 0 60 हो गया। 4 1 जा 4 और 15 4 जा होता है आपका 60। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 15, राइट? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m/n क्या होगा? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो बोला वो लिखते जाओ। m × 10% अपॉन 100, ओके, इक्वल टू किसके है? n × 20% अपॉन 20/100 हो जाएगा 20% का। 100 से 100 मैंने कैंसिल कर दिया, 10 से 10 कैंसिल कर दी। अब क्या हो जाएगा? m, ये n नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा m/n कितना होगा? तो आप बोलेंगे 2/1 होगा। 2/1 इज करेक्ट आंसर, आंसर ही सही हो जाएगा आपका। अब थर्ड को आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की आय y से 20% अधिक है। अब यहाँ पे x की आय y से 20% अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। तो मैंने लिखा x एंड y। ठीक है, अब आपने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला x की आय y से 20% अधिक है। यदि y की आय 100 होगी, इसको भी दो तरीके से करके, y की आय 100 होगी तो x की कितनी होगी? 120 होगी कि नहीं होगी? x की आय y से 20% अधिक है, तो y से 20% हो गई अधिक, y 100 होगा तो y का 100 का 20% 120 होगा, तो 120 हो जाएगी, राइट? अब क्या बताना है? डिफरेंस कितना हो गया इनका? 20 हो गया। किसकी? तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है? अब किसके रिस्पेक्ट में बताना है? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20 का। किसके रिस्पेक्ट में? 120 के रिस्पेक्ट में आ रहा है। इनटू क्या कर देंगे अपन? 100 कर देंगे। ऐसे कितना हो जाएगा? 20 बन जा 20, 26 जा 120, ओके। अब इसको अपन कैंसिल करेंगे 100/6, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, ओके। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? 40 हो जाता है, 6 6 जा 36, ओके। पॉइंट कितना बचेगा आपके पास? 4/6। आपके पास बचा 16, 4/6। मैंने क्या किया? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 16 2/3%। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया देखो, एक बार और देखो क्या किया अपन ने। सबसे पहले अपन ने कैंसिल किया, 6 से कैंसिल किया, ठीक है। 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 4/6 होगा। 4/6 को कैंसिल करेंगे 2 से, 2 टाइम्स में और 3 टाइम्स में जाएगा,
देन उसके बाद क्या हो जाएगा 16 2/3 हो जाएगा, राइट। 16 2/3%, ठीक है। अब इसको सेकंड तरीके से कैसे करेंगे? देखो सेकंड तरीका बहुत इजी है, इससे भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वो कैलकुलेटेड नहीं होगा। बट हाँ, उसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 20% लिखा है, अब 20% आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे कन्वर्ट करोगे, राइट। तो मैंने लिखा 20% मतलब मेरा 20% होता है 20%, मैंने बोला 20%। 20% होगा आपका कितना होगा 20%? 1/5, ओके 1/5 होगा। यदि x और y लिख लिया मैंने यहाँ पे, यदि बाय 5 है तो 20% एक्स्ट्रा कौन है? x है, तो x कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। सर डिफरेंस 1 का आ रहा है, किसकी रिस्पेक्ट में बताना है? x की रिस्पेक्ट में बताना है, इंटू क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा। और आपको इसका वैल्यू पता ही है क्या होता है? 16.16 2/3%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, P Q से 6 गुना बड़ा है। मैंने लिखा P एंड Q, P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना परसेंट छोटा होगा? अब कौन बड़ा है? सर P बड़ा है, किससे? Q से। मैंने बोला Q 1 है तो P कितना हो जाएगा? 6 गुना है तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का आ रहा है सर? 5 का आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। अब आपने देखा सर डिफरेंस इन दोनों के बीच का 5 का है। अब आपने देखा, क्या देखा कि सर बताना क्या है, तो Q P से कितने प्रतिशत छोटा होगा? तो आपने क्या किया सर? डिफरेंस है लिखा, अपॉन किसके रिस्पेक्ट में? P के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 कर दिया। क्या हो जाएगा आपका? 500 अपॉन, क्या हो जाएगा? 500 अपॉन 6, 6 1 जा 6, ओके 6 1 जा 6, 8 जा 48, राइट। अब 20 हो जाएगा, 6 3 जा 80। अब उसके बाद कितना बचेगा? 4 बचे, 6 3 जा 18, क्या बचेगा? 2/6। तो ये क्या हो गया? 83 2/3 हो, 2/6 हो गया। बट इसको एक और तरीके से, एक तो ये आपका आंसर सही है और इसको सेकंड तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। वो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कैंसिल करके तो इसको 83 1/3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि होती है। अब मैंने बोला लिक्विड है एक और एक क्या है? सॉलिड है। लिक्विड कितना है सर? लिक्विड 100% है, तो सॉलिड कितना हो जाएगा? 4% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 104, ओके। अब उसके बाद ठोस को तरल में वापस कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं देखूंगा डिफरेंस कितने का आया? 4 का आया। सर 4 का डिफरेंस डिफरेंट आया। अब वो पूछ किसके लिए रहा है? सर वो पूछ रहा है ठोस के वापस तरल में होने के लिए। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? ठोस के रिस्पेक्ट में कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब इसको कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24। 2 से कैंसिल कर देंगे 13 और ये कितना हो जाएगा? 50। अब ये आया आपका 50/13। 50/13 क्या होगा सर? 50/13 होगा आपका 13 3 जा 39/11 30, ओके 11/13। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 11/13, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? ओके, तो इसको चेक कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें एरिया दिया है। क्या बोला? एरिया का बोला। तो एरिया क्या होता है सर? एरिया होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है।
अब साइड एक बढ़ेगी तो सेकंड साइड भी बढ़ाना पड़ेगा 10%, इसने ऐसे ही बोला है। ओके, तो 10 × 10 होगा, मतलब आपके पास 2 10 आ चुके हैं। तो आप इसको दो तरीके से करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने सभी ने पढ़ा होगा, जिसने मैथ्स किया हुआ, जिसका फर्स्ट टाइम जो देख रहा है उसके लिए तो ये नया होगा, पर जिसने यदि सॉल्यूशन किए होंगे तो काफ़ी सारी बुक्स में अवेलेबल होंगी। वो मेथड कराता हूँ, ट्रेडिशनल मेथड है। क्या होता है, जब 2% को कन्वर्ट करना होता है 1% में, वो क्या होता है x प्लस x बाय अपॉन 100। ओके, इससे कैसे होगा सर? इसने बोला 10 प्लस 10, क्योंकि साइड है, एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, मतलब 2 10 × 10 प्लस 10 × 10 अपॉन 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 20 प्लस 10 × 10 कितना हो जाएगा 100, 100 बन जा 100, तो कितना हो जाएगा, इसको मैंने 100 किया, 10 × 10 100 हो जाएगा, कैंसिल 100 से 1 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। ओके, इसको सेकंड तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ये समझ में आया आपको? ओके, प्रॉपर तरीके से समझ, जो भी डाउट हो ना आप प्रॉपर तरीके से कमेंट करें। ओके, और काफ़ी बेस्ट तरीके से मैं आपको अलग अलग मेथड से बता रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। मिनिमम 2 मेथड जरूर बताएं, क्योंकि एक कभी कभी क्वेश्चन टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो इनमें आपको खुद पता चल रहा होगा कि कौन सी मेथड में टाइम कम लग रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला, कंडीशन इसने क्या बोली कि 10% बढ़ रहा है। मैंने बोला पहले का जो एरिया था, फर्स्ट का जो एरिया था और जो न्यू एरिया था, ओके, एरिया पहले 10 था, 10% बोला उसने, 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1/10। 10 को पहले मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1/10 हो गया। ओके, ये आपको पता होना चाहिए 10% क्या होता है, 1/10 होता है। अब मैंने बोला पहले एरिया 10 था, 10% से बढ़ता है, मतलब 1 + 1 की वृद्धि होती है, तो कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। फिर 10% था, एक साइड और बढ़ाएंगे 10, एक साइड 10 थी तो सेकंड साइड कितनी हो जाएगी, 10% बढ़ेगा तो 11 हो जाएगी। तो यहाँ से एरिया कितना होगा, एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, तो अपन दोनों की साइड को इंटू कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 121। डिफरेंस कितनी का रहा है सर, डिफरेंस 21 का आ रहा है। अब किस पे बताना है, उसके एरिया पे बताना है, मतलब 100 से बताना है ये। ओके, इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 21%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50%। किसकी तीसरी संख्या की है, तो थर्ड संख्या, सबसे पहले थर्ड नंबर ले लेते हैं। थर्ड नंबर क्या होगा आपका, थर्ड नंबर मैंने मान लिया 100 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा आपका सर, सेकंड नंबर कितना है 50% है, तो 50%, 100 का 50% कितना होगा 50 होगा। और फर्स्ट नंबर कितना है सर, 100 का 20%, 100 का 20% 20 होगा। अब इसने बोला तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, तो मैंने बोला क्या पूछा उसने, पहली संख्या किससे, दूसरी संख्या से, मैंने सेकंड नंबर के रिस्पेक्ट में करना है, इंटू 100 कर देंगे आप। तो आपने क्या किया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 × 5, 5 × 2 10, 20 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 20 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 20 बराबर 40। आपका क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा आपका 40% आंसर हो जाएगा। राइट, आज के लिए बस इतना ही।